नेक्स्ट है हमारा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म या इसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। अब इसका नेम शो कर रहा है कि मल्टी का मतलब होता है मैनी, सेलुलर का मतलब होता है सेल। अब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक से ज़्यादा सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं उसे हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं, या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी उन्हें हम लोग कह सकते हैं। अब यहाँ पर क्योंकि ये मल्टी सेलुलर हैं, एक से ज़्यादा हैं, तो इनके सेल्स ऑर्गेनाइज होंगे, ऑर्गेनाइज होकर सेल ऑर्गेनाइज होकर टिश्यू बनाएंगे, टिश्यू से फिर आगे ऑर्गन बनेंगे, ऑर्गन से फिर ऑर्गन सिस्टम बन जाएगा, ऑर्गन सिस्टम फिर आपस में कंबाइन होकर एक कंप्लीट इंडिविजुअल बना देते हैं। इनकी वीडियोस मैं बना चुकी हूँ पहले इसके ऊपर डिटेल में, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, वो आप लोग पीछे चेक कर सकते हैं। अब ये जो इंडिविजुअल है जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन रखता है, जो एक से ज़्यादा सेल पर मुश्तमिल होता है, ये इंडिविजुअल कॉम्प्लेक्स होते हैं एज़ कम्पेयर टू द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की निस्बत। इनकी अगर हम लोग एग्जाम्पल में देखें तो यहाँ पर आती है मस्टर्ड प्लांट। मस्टर्ड प्लांट ये फेमिलियर एग्जाम्पल है आप लोग की बुक के मुताबिक। अगर एनिमल में देख लें तो फ्रॉग आ जाता है। तो ये दो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है आप लोगों की बुक में इनके बारे में बताया गया है, तो हम लोग इनको ही डिस्कस कर लेते हैं, मस्टर्ड प्लांट एंड फ्रॉग। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में से पहले मस्टर्ड प्लांट को डिस्कस कर लेते हैं। मस्टर्ड प्लांट का साइंटिफिक नाम होता है ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस। अब ये जो मस्टर्ड प्लांट होता है जो विंटर के मौसम में बोया जाता है, विंटर में इसके बीज बोए जाते हैं, सोन का मतलब होता है बोया जाता है, और ये विंटर के एंड में ये प्लांट्स में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि उन सीड कन्वर्ट इनटू द प्लांट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये मस्टर्ड प्लांट वेजिटेबल के तौर पर भी यूज़ किया जाता है, ये वेजिटेबल में यूज़ होता है, और इसके जो सीड्स होते हैं इनके सीड से ऑयल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ऑयल यानी कि इनके सीड से ऑयल को निकाला जाता है। द ऑर्गन्स ऑफ बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन। अब फंक्शन के लिहाज से ये जो मस्टर्ड प्लांट की बॉडी होती है उसे हम लोग टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। पहले जो इसके लीव्स होंगे, रूट्स होंगी, स्टेम होगी, इसे हम लोग वेजिटेटिव ऑर्गन्स कहते हैं। वेजिटेटिव ऑर्गन्स ये ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेते, नॉट टेक पार्ट इन रिप्रोडक्शन, इन रिप्रोडक्शन। अब ये ऐसे बॉडी के पार्ट होते हैं जिन्हें हम लोग वेजिटेटिव ऑर्गन्स कहते हैं, जो रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं ले रहे होते हैं। और दूसरे जो इनके बॉडी पार्ट होते हैं जैसा कि इनके फ्लावर्स एंड सीड्स, इनको हम लोग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कहते हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स यानी ऐसे बॉडी के पार्ट जो रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेते हैं, यानी इनसे मज़ीद फिर मस्टर्ड प्लांट पैदा किए जा सकते हैं। तो इनके जो फ्लावर एंड सीड होते हैं जिसे हम लोग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कहते हैं, ये फ्लावर्स कन्वर्ट हो जाते हैं फ्रूट्स के अंदर एंड प्रोड्यूस द सीड्स, फिर उनके जो सीड्स होते हैं उनसे फिर न्यू प्लांट को ग्रो किया जा सकता है। तो ये था मस्टर्ड प्लांट। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं फ्रॉग को। एनिमल्स में से हम लोग देख लें फ्रॉग को, तो फ्रॉग जैसा कि ये एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है जिसके अंदर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होती है, एक से ज़्यादा सेल पर मुश्तमिल होता है। जैसे कि मैंने बताया है कि ये जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर टिश्यू लेवल होता है, टिश्यू के बाद ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनता है, तो इनके जो ऑर्गन सिस्टम होता है वो डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स पर मुश्तमिल होता है। जो इसका टिश्यू लेवल होता है वो भी डिफरेंट टाइप के टिश्यू पर मुश्तमिल होता है, जैसे कि एपिथेलियल टिश्यू, ग्लैंडुलर टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू।
ये सारे टिश्यू आपस में ऑर्गेनाइज होते हैं, मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, फिर ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, ऑर्गन सिस्टम के बाद कंप्लीट इंडिविजुअल बन जाता है, जैसे कि फ्रॉग बन जाती है। तो ये एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग इस चैप्टर की मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज़।